आप पुस्तक लेके आए, आप कह रहे थे कि ये लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं। पता नहीं अपना क्या लिख रहा है, तुमको क्या पता? तुम देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है। वो भी बैठ के अपना टाइम पास कर रहा है खाली टाइम में। जय हो। आपको क्या लेना देना कि हमारे मंडल में कौन क्या कर रहा है। और रही बात सकपाल की, तो सकपाल को कमेटी को हमने भी दिखा दिया है कहाँ लिखा है कहाँ नहीं। ये कमेटी निर्णय करेगी या नाम है या नहीं है। और फिर एक चीज और है क्रोधी गुरु, कि सारी दुनिया बदल गई मगर आप नहीं बदले। आप आज भी वही हो, है ना। दुनिया पैदल से साइकिल पे आई, साइकिल से स्कूटर पे आई, स्कूटर से मोटरसाइकिल पे आई, मोटरसाइकिल भी छोड़ दी, कार में आई, अब कार भी छोड़ के हवाई जहाज में जा रही है। लेकिन हमारे गुरु तो पैदल पैदल जा रहे हैं। गुरु ये किताब मुझे 2 मिनट के लिए दे दो। देखो मैंने पढ़ी है ये किताब। जय हो। इनको बहुत आदत है किताबें खोल के कमेटी के पास ले जाने की। और जब कलाकार गा रहे हो तो बीच में बोलने की। नहीं तो सारा कुछ तुम नहीं करना, तो राजू को क्यों लेके आए हो? जय हो। ये राजू भाई को बिठाओ बेचारों को, तुम ही कर लेते सारा दिया पाचा। हैं? आपको जो भी समझाना है राजू को बताओ, राजू जी बोलेंगे मंच से जो भी बोलना है। नहीं, आपका चश्मा लगा के यूं करके बोलना बहुत जरूरी है। वो नाम है, लेकिन बाबा साहब को भी सकपाल कहते हैं। आपकी बात सही है, गलत नहीं है क्रोधी जी, लेकिन बात हमारी भी सही है, हम भी गलत नहीं है। अगर आप पुस्तक पढ़ते हैं तो हम भी पुस्तक पढ़ते हैं। ये मैंने गाना 15 साल पहले इसी पुस्तक से लिखा है जो आप दिखा रहे हो, जो आपने चुरा ली है। जय हो। आखिर आपका ही शिष्य हूँ मैं। जय हो। आइए, आपकी इन हरकतों को देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है। वैसे मैं बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये कार्यक्रम कीर्तन का है, यहाँ कोई मुशायरा नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत सारी शेरो शायरी हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, अनर्गल इधर की उधर की, लेकिन मुद्दे की बात नहीं हो रही है, बाकी सारा कुछ हो रहा है। तो आप कुछ शेर पढ़ रहे थे कि आपकी तबीयत जुदा लगती है, सांस लेता हूं तो जख्मों को हवा लगती है, ए जिंदगी दे बता कि तू मेरी क्या लगती है। जिंदगी तो जिंदगी लगती है, और क्या लगती है? अब तुमको यही नहीं मालूम क्या लगती है। आप घर जाके पूछना, आप अपने घर जाके पूछना क्या लगती है। जय हो। सुनिए, अब हमारी तरफ से सुनिए कि हमें भी कुछ याद आया है कि जिंदगी आपकी क्या लगती है। जय हो। अरे दोस्त, मैंने तेरी वायदे परस्ती देखी, दोस्त मैंने तेरी वायदे परस्ती देखी। अरे होठों से पीली तो तेरी आंखों से बरसती ही देखी। ए दोस्त, मैंने तेरी वायदे परस्ती देखी, होठों से पीली तो आंखों से बरसती देखी। मैंने तुझे जब भी देखा तो बड़े प्यार से देखा। मैंने तुझे देखा तो बड़े प्यार से देखा, लेकिन तूने जब मुझे देखा तो मैंने तेरी रूह को तरसते देखा। केवल तरसते रहोगे, ऐसे ही तरसते और तड़पते रहोगे जिंदगी भर तुम, क्योंकि जरा सी बात पर इतना उदास हो जाना, जरा सी बात पर इतना उदास हो जाना, अरे सर से लेके पांव तक देवदास हो जाना, सिर से पांव तक देवदास हो जाना। और ये काम तो सिर्फ सियासत में होता है यार, कि बिना पढ़े लिखे ही पास हो जाना। आजकल बिना पढ़े पप्पू पास हो रहा है।
कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ अलग है। हाँ हाँ कार्यक्रम जैनपुरा में मैंने पहले भी दिया है, अगर आप लोगों को याद हुआ हो तो। जय हो। सतीश दीवाना और हमारा था, हाँ, हाँ। और एक तरफ इन जैसा ही रसिया मंडल भी लगा हुआ था, जय हो। और करुणा ने 3 लोगों का अकेले नचाया था। जय हो। याद है या भूल गए? रसिया वाले फेल, कीर्तन वाला भी फेल, जय हो। अकेली करुणा घड़ी थी। जय हो। तो मैं वही करुणा हूँ, दूसरी नहीं हूँ। लेकिन चूंकि आपको भाई कहती हूँ और भाई कहती नहीं मानती भी हूँ, और इस बात को तुम जानते भी हो कि शायद हमसे ज्यादा सपोर्ट तुमको पूरी यूपी में कोई करता नहीं होगा। जय हो। लेकिन हमें ये देख, आप हमारे हाँ जी, ये सब हमसे मत करो, हम उसी खानदान से निकल के आए हैं। आप हमारे बहुत बड़े फैन हो। अगर तुम्हारे उस्ताद 4 दिन से रामवीर जी हैं, तो मेरे जिंदगी भर से किशन गुरु हैं। जय हो जय हो जय हो। लेकिन मैंने ये काम किया नहीं, मैंने अपनी लाइन अलग चुनी। उस काम को मुकेश भाई देखता है, जय हो। यानी कि रसियाबाजी, और कीर्तन को मैंने अपने लिए चुना। और जब भी कार्यक्रम बुक होता है, मैं पहले ही कह देती हूँ भैया मैं जवाबी कीर्तन गाती हूँ, मुझसे रसिया की उम्मीद मत करना। जय हो। तो आप क्यों जानबूझ के बिना मतलब मुझे उकसाने में लगे हुए हैं? थोड़ी मर्यादा रखिए, क्रोधी गुरु की बातों में बताइए। ये तो आपको फुसटा के चले जाएंगे, लेकिन खाम खाम में तुम्हें गंजा करवा जाएंगे। कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलो क्या बोल रहे थे? अरे मुसीबत में है शरीफों की, अरे शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में है शरीफों की, शराफत कम नहीं होती। राजू जी, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। और करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। कभी कम नहीं होती। करुणा थी, करुणा है और करुणा रहेगी, तुम चाहे जितना प्रयास करो। जय हो। खैर आइए, आपने गीत गाया है कि हमें प्यार दिया था बाबा ने, अधिकार दिया था बाबा ने। दिया था बाबा ने, अधिकार दिया था बाबा ने, और दलितों का कष्ट मिटाने का अधिकार दिया था बाबा ने। और बाबा साहब के बाद में काशी राम ने बिगुल बजाया, और सब हाथ उठाकर कह दो हम सबकी बहन है माया। बहुत अच्छी बात आप लाए हैं, लेकिन देखिए मायावती जी तो मायावती है ही, बहन तो बहन है ही, लेकिन आप लोगों के कष्ट मिटाने को फिर से एक और कोई आया है आपका भाई। सुनिएगा, यहीं से लाइन ले रही हूं मैं आपकी। सम्मान हमें दिलवाया था, पानी बाबा पिलवाया था। कुएं पे कोई पानी नहीं पीने देता था, तो सम्मान हमें दिलवाया था, पानी बाबा पिलवाया था। और नारी सम्मान बढ़ाने को कमीशन भी बनवाया था। तो माया बहन तो माया है, आजाद का नंबर आया। चंद्रशेखर आजाद रावण, अरे माया बहन तो माया है, आजाद का नंबर आया। और आजाद का नंबर आया, भीम आर्मी संघ बनाया। 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 जब आजाद का नंबर आया तो आज भीम आर्मी जो सेना है आपकी, वो चंद्रशेखर रावण जी की ही देन है। तो एक बार बोल दो चंद्रशेखर रावण की जय। हाँ, अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी और बिल्कुल पूरी ईमानदारी से बताइएगा। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं इस समय, इनमें से कितने लोग हैं जो भीम आर्मी की सेना के
सिपाही हैं। हाँ, भीम आर्मी। भीम आर्मी की सेना का सिपाही कौन कौन है जरा बताएं तो। जय हो। बस इतने ही है और बाकी सब तुम कहां से आए हो हैं? बिरादरी में दीवार करो। हाँ, ये है हरकतें। अब बताओ क्या करूं मैं। जय हो जय हो जय हो। केवल 4 बच्चे हैं, हाँ, हाँ। केवल 4 नवयुवक हैं, लेकिन मेरा वादा है आपसे कि उद्धार करने के लिए 4 नहीं 1 ही काफी होता है। जय हो। इतनी सब बेकार की सेना की जरूरत भी नहीं है, जय हो। ढोने पड़ेंगे खाम खाम में। लेकिन ये वो क्रीम है जिसके चेहरे पे लग जाएगी वाइट वाइट कर देगी। जय हो। तो जब नंबर आया आजाद का नंबर आया, भीम आर्मी संघ बनाया। आजाद का नंबर आया, भीम आर्मी संघ बनाया। आजाद का नंबर आया, भीम आर्मी संघ बनाया। ये आपकी एक बात का जवाब हुआ। अब आई बात दूसरी, आपने एक गीत और गाया। हाँ। अरे ए हवा अरे ए हवा ये बता, अरे ए हवा ये बता, क्या तुझे है पता कि अब की बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा हो, और सावन जैसा भी हो मेरा सावन कैसा हो, सावन जैसा भी हो मेरा सावन कैसा होगा, सावन जैसा भी हो मेरा सावन कैसा होगा। लेकिन आपने कहा कि है हौसले तो लो दवा, हाँ। कुछ छोड़ दो अब हवा, हाँ। हम वरना कर देंगे तबाह, हाँ। और संविधान को बदलोगे तो खून की होली होगी, हाँ। और खून की होगी तो सीने पे गोली होली। हम थोड़ी संविधान बदलने से हमारे सीने पे गोली लेके ठाड़े गए हो। बदलता कोई नहीं है, संशोधन हो जाता है कभी कभार। हाँ तो जाओ एक आदत हमारो होगी सो देखी जाएगी, हाँ। हम तुम्हारे संग। और क्या बताओ, अब बताओ भैया। हाँ, संशोधन हुए हैं 3 तलाक। नहीं, अब ये बताएं कि अब धारा, हाँ 3 तलाक, हाँ धारा 376। हाँ। जय हो। अरे तो वहां में 6 का योग जोड़ दो और बढ़ जाएगी। हाँ। जय हो। खाए को ज्यादा धारा वारान के चक्कर में पड़े हो तुम। ये देखो कि आखिर उत्थान होगा तो होगा कैसे। हाँ। बिना मतलब के मुद्दों को छेड़ना और फिर उन्हें खींचना, हाँ। उससे केवल और केवल अपना और समाज का नुकसान होता है। हाँ। पहले मुद्दे को समझिए, हाँ। मुद्दे को अच्छी तरह से देखिए, उसे समझिए, जय हो। और सोच समझकर जैसे बाबा फैसले लेते थे। जय हो। अब चूंकि आप भीम आर्मी के सैनिक हैं तो आपको भी बहुत सोच के समझ के और बड़े दिमाग से हर फैसला लेना होगा। हाँ, बिल्कुल। तभी आप अपना और अपनी कौम का उत्थान कर पाएंगे। वैसे उत्थान तो हो चुका है, मेरे हिसाब से तो कोई कमी है नहीं, अब तो ऐसा कुछ है नहीं, वो तो बाबा ने पहले ही सब कुछ कर दिया। हाँ। अब तो केवल गुणगान बाकी रह गया है। आपके लिए इतना कुछ छोड़ा नहीं है बाबा ने, बहुत कुछ समेट दिया। जय हो। लेकिन आइए, आपने कहा कि सीने पे गोली होगी, हाँ। तो मेरी तरफ से जवाब लीजिए भैया। हाँ। नोट करो। कि दलित समाज अब जागृत हुआ है, क्या बात है? और ये 50 रुपए की मुद्राएं शिवा व भूरा दोनों भाइयों के कर कमलों से हुई हैं प्राप्त, तो बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। देखिए अब ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा सा मेरा जवाब हो रहा है तो इसको थोड़ा सुन लीजिए, है ना।
दलित समाज अब अरे जागृत हुआ है, दुष्टों का अब ये अरे खोदा कुआ है। हर दलित बहना की समाज में ऊंची डोली होगी। पहले आप जानते हैं कि बारात नहीं निकालने दी जाती थी, बहनों की डोलियां नहीं जाने दी जाती थी। बहुत दब दब के शादी विवाह के जो फंक्शन होते थे पूरे मन से पूरी खुशी नहीं ले सकते थे। लेकिन अब अरे हर दलित बहना की समाज में ऊंची डोली होगी, और ऊंची डोली होगी हर तो सुंदर डोली होगी। ऊंची डोली होगी, ऊंची डोली होगी तो ये समाज अरे है समाज, ये समाज है सवा, इसका है दबदबा सबा। अरे ये समाज है सवा, इसका है दबदबा, और दुष्टों को देंगे बता कि दलित समाज की एक साथ अब हर एक टोली होगी। दलित समाज की एक साथ अब हर एक टोली होगी, और हर एक टोली होगी अब चाहे जात तमोली और ये 10 रुपए लाल किशन टेलर इनके कर कमलों से प्राप्त हुए हैं, ऐसे धन्यवाद कर रही हूँ। जय हो। तमोली जात तमोली होगी, तमोली जात भी दलितों में आती है। जो पान इत्यादि बेचने का काम करते हैं वो तमोली जाति के लोग होते हैं, जय हो। वो भी ऐसी में आते हैं। इसीलिए कहा है कि दलित समाज के साथ हर एक टोली होगी, और दलित समाज की एक साथ हर एक टोली होगी। अरे हर एक टोली होगी अब चाहे जात टोली और ये 20 रुपए की मुद्राएं हमारे आदरणीय दादाजी की ओर से हृदय से धन्यवाद कर रही हूँ। 51 रुपए की मुद्राएं डॉक्टर के.एस. किरण इनके कर कमलों से प्राप्त हो रही हैं, ये हृदय से साधुवाद कर रही हूँ, धन्यवाद कर रही हूँ। ये मेरी तरफ से जवाब का प्रयास था, और टीका टिप्पणी जिन्हें फालतू की करने की आदत होती है वो करते हैं, उनका हम कुछ कर सकते नहीं हैं। जय हो। और जवाब तो जवाब के तरीके से ही दिया जाएगा, बिना मतलब का नहीं दिया जा सकता। अब आइए हमारी तरफ से गीत। कोई देखिए एक फिल्मी गीत बजाए है, सुनिएगा। जय हो। न तुम बेवफा हो, ये माफ कीजिएगा, गीत उन्होंने कुछ निकाला था और मैंने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आपसे। जय हो जय हो जय हो। लेकिन आइए गीत कुछ और है। कोई कह रहा है क्या कि फेरे पे बरनी बरना से झगड़ी, फेरे पे बरनी बरना से झगड़ी, कि फेरों पे बरनी बरना से झगड़ी, तो तुम क्यों नहीं लाए जी सोने की तगड़ी। अरे तुम क्यों नहीं लाए जी सोने की तगड़ी। तुम क्यों नहीं लाए रे सोने की तगड़ी, तुम क्यों नहीं लाए रे सोने की तगड़ी।
फिल्म का एक गीत है कि घर भीम नहीं होते भीम नहीं होते तो संविधान नहीं होता कि अगर भीम नहीं होते तो संविधान नहीं होता और इस देश के दलितों का सम्मान नहीं होता देश के दलितों का सम्मान नहीं होता इस देश के दलितों का सम्मान नहीं होता तो इस देश के दलितों का सम्मान नहीं होता इस देश में दलितों का सम्मान नहीं होता इस देश में दलितों का सम्मान नहीं होता हर वतन पतन होता कि हर वतन पतन होता और ना कोई रतन होता हर वतन पतन होता ना कोई रतन होता ना भीम जतन होता और ना कोई कथन होता यह बेबस नारी का यह बेबस नारी का और कोई ध्यान नहीं देता यह बेबस नारी का कोई ध्यान नहीं होता जो भीम नहीं होते संविधान नहीं होता भीम नहीं होते संविधान नहीं होता भीम नहीं होते संविधान नहीं होता अगर भीम नहीं होते तो नारियों तक का उत्थान नहीं होता वो नारियों तक के लिए लड़े अपने समाज के लिए तो लड़े सो लड़े लेकिन हर समाज की नारी के लिए भी बोलते अगर भीम नहीं होते तो नारियों का भी उत्थान संभव नहीं होता दूसरा बंद सुनिएगा सुनिए बाबा ने सवर्णों में ये बाबा की ही देन है बाबा साहब की ही देन है आज आपके लिए बाबा ने सवर्णों में सम्मान कराया था और साइमन कमीशन को लागू करवाया था साइमन कमीशन को लागू करवाया था साइमन कमीशन को लागू करवाया था तो इस भारत में हर जन का इस भारत में हर जन का और कोई मान नहीं होता इस भारत में हर जन का कोई मान नहीं होता अरे इस देश के दलितों का सम्मान नहीं होता 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 सुनिएगा भारत में दलितों का ना करने दी पूजा इस भारत में कंडीशन ये थी कि आप मंदिर में नहीं जा सकते थे भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते थे पूजा या आरती भी नहीं कर सकते थे तो जब ऐसी कहानी थी तब बाबा ने सोचा कि क्या हमको भगवान की भी पूजा करने का अधिकार नहीं है जय हो भगवान तो सबके होते हैं तो भगवान हमारे भी हैं और जब भगवान हमारे हैं तो हम भी भगवान के पास अपनी प्रार्थना लेकर जाएंगे और प्रार्थना लेकर नहीं जाएंगे अपनी प्रार्थना को स्वीकार भी भगवान से करवाएंगे और ईश्वरीय कृपा से उनकी प्रार्थना स्वीकार भी हुई
भारत में दलितों को ना करने दी पूजा और तब दुखी हुए दिल में बदला है धर्म दूजा। दुखी हुए दिल में बदला है धर्म दूजा। दुखी हुए दिल में बदला है धर्म दूजा। और उसी समय बाबा ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए वो। जय हो। जब इस तरह की हालात देखी तो उनके मन को बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। और ये 51 रुपए मानपाल सिंह जी की ओर से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को, जैसे धन्यवाद कर रही हूँ। जय हो। भारत में दलितों को अरे ना करने दी पूजा और तब दुखी हुए दिल पे बदला है धर्म दूजा। दुखी हुए दिल में बदला है धर्म दूजा। दुखी हुए दिल में बदला है धर्म दूजा। पेंटरगर दलितों का पेंटरगर दलितों का ये भगवान नहीं होता। ये सत्य बात है। पेंटरगर दलितों का ये भगवान नहीं होता। इस देश में दलितों का सम्मान 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 नहीं होता। और आइए अब बारी है एक टुकड़े की यानी खंड गीत की। फिल्म वाले कह रहे हैं क्या कि तड़पेला मोरी मस्त जवानी। क्या बात है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे तड़पेला मेरी मस्त जवानी कवन लगन लागी। तड़पेला मेरी मस्त जवानी कवन लगन लागी। अरे बाजा जी बाजा बाजी के ना बाजी। राजा राजा जी बाजा बाजी के ना बाजी। आइए ये तो फिल्मी गीत है, लेकिन मेरी कुछ पंक्तियां आपसे क्या कहने जा रही हैं, थोड़ा उस पर विचार करेंगे। हाँ बिल्कुल। ऐसे तो भैया भी बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं और कमेटी की तरफ से भी आपको बहुत सारी जानकारी दी जा रही है। पूरा प्रयास हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारियां आप तक पहुंचे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विषय में। सुनिएगा। अरे भीमराव की सारी जवानी बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। अरे बाबा साहेब की सारी जवानी ऐसी लगन लागी। बाबा
उम्र में तुम हो अभी, मस्ती ले रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। मम्मी पापा से दाम ले लिए, चलो इधर उधर घूमने मस्ती करने। जय हो। लेकिन भीमराव जी के साथ ऐसा नहीं था। अरे भीमराव की सारी जवानी ऐसी लगन लागी, अरे ओ बाबा जी तेरी अमर कलम बाजी, बाबा जी तेरी अमर कलम बाजी, बाबा जी तेरी अमर कलम बाजी। ऐसी कलमबाजी मतलब ऐसी कलम ऐसा लिख दिया कि ऐसी कलमबाजी जो अकाट्य हो गया, जिसे कोई जीवन में काट नहीं सकता। ये बाजी है कलमबाजी। जैसे चालबाजी, जुआबाजी, सट्टेबाजी, ठीक वैसे ही कलमबाजी। ये कलमबाजी। विधान बना के विद्या अपनी दिखाई है, विधान बना के विद्या अपनी दिखाई है, सारे विद्वानों में तुमने ख्याति वो पाई है, सारे विद्वानों में तुमको ख्याति दिखाई है। और भीम की वाणी सुनने जनता, जब जनता को पता चलता था कि वहाँ भीमराव अंबेडकर साहब आ रहे हैं, वहाँ बाबा भाषण देंगे। तो भीम की वाणी सुनने जनता आए भाजी भाजी, भीम की वाणी सुनने जनता आए भाजी भाजी, अरे बाबा जी तेरी अमर कलम बाजी, बाबा जी तेरी अमर कलम बाजी, बाबा जी तेरी अमर कलम बाजी, अरे बाबा जी तेरी अमर कलम आइए एक सामाजिक गीत रख रही हूँ, रखूं या नहीं रखूं? एक सामाजिक गीत रख रही हूँ क्योंकि आदेश हुआ था कि हमारी महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई हैं और धीरे धीरे करके सब चली जा रही हैं, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। फिल्म वाले गा रहे हैं कि आंख है भरी भरी और तुम क्या बात है? अरे आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो कि जिंदगी खफा खफा और तुम जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगा